हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम प्रिपरेशन। मैं हूं अर्चिता नैन और आपके सामने फिर से हाजिर हो चुकी हूं जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 सवालों के सेट के साथ, जिसमें कम से कम आपको 11 सवालों के सही सही जवाब देने हैं। अगर आपने 11 के भी नहीं दिए, यानी आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आपको और भी ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं सभी सवालों को। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, सभी सवालों के जवाब देने के लिए आपको मिलेगा 5-5 सेकंड्स का वक्त। आपको उन्हीं 5 सेकंड्स में इसके जवाब हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। अगर आपको उससे ज्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सभी क्वेश्चंस को। तो सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? चार ऑप्शंस हैं आपके पास: ढाका, नईपिए, दाव, इस्लामाबाद या मस्कट। तो जल्दी से जल्दी इसके आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करने का तरीका होना चाहिए कि आपको क्वेश्चन नंबर देने होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 डैश, उसके बाद ए या बी या सी जो भी हो। तो चलिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो 5 सेकेंड्स आपके पूरे हो चुके हैं। आई होप आपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिए होंगे। तो चलिए देखते हैं। तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना जो है ढाका में की गई थी। अगर इसके बारे में बात करें तो यह अलीगढ़ आंदोलन से उभर कर आई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य था मुस्लिमों का अधिकार की रक्षा करना। तो चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की ओर। तो दूसरा सवाल है आपका, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? चार ऑप्शंस है आपके पास: 1963, 1966, 1969 या फिर 1970। तो जल्दी से जल्दी इसके आंसर्स कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो योर करेक्ट आंसर इज, अगर हम बात करते हैं दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की, तो इसकी शुरुआत 1969 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से किस वंश से संबंधित है? चालुक्य, चोल, चेर या राष्ट्रकूट। तो सही जवाब है, अगर हम बात करते हैं एलिफेंटा की गुफाएं की, तो यह राष्ट्रकूट से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी। आपको इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, 1987 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर का दर्जा भी इसे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय संविधान में राजभाषाएं किस अनुसूची में वर्णित है? अनुसूची 5, 6, 7 या 8। तो अगर हम बात करते हैं भारतीय संविधान में राजभाषाएं किस अनुसूची में वर्णित है, तो यह वर्णित है अनुसूची 8 में। अगर इसके बारे में बात करें तो इसमें कुल 22 भाषाएं हैं, जिसमें से मैं आपको बता दूं मूल रूप से 14 भाषाएं वर्णित थी। लेकिन वर्ष 2003 में इसमें कुछ और भाषाएं को जोड़ा गया, जिसमें कि आपकी भाषाएं 8 भाषाएं जुटी थी। मैथ तो और संथाली भाषाओं में छोड़ दिया गया। वहीं दोस्तों मैं आपको बता दूं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने कृषि में सहयोग के लिए 3 वर्ष के कार्यक्रम संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आपसे पूछ रहा है कि भारत और कौन सा देश है जो कृषि में सहयोग के लिए 3 वर्ष के कार्यक्रम संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किया है? चीन, पाकिस्तान, इराक या इजराइल। तो सही जवाब है, भारत और इजराइल ने कृषि में सहयोग के लिए 3 वर्ष के कार्यक्रम संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो इसका उद्देश्य दोनों देश भारत इजराइल कृषि परियोजना उत्कृष्टता केंद्र और भारत इजराइल उत्कृष्टता गांव संबंधी कार्यक्रम लागू करने के लिए किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस साल में चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है? हाल ही में जो है नासा ने चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट कब भेजने की घोषणा की है? चार ऑप्शन है: 2023, 2022, 2024 या 2025। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 2023। अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो यह मोबाइल रोबोट चंद्रमा की सतह पर और इसके नीचे बर्फ और अन्य संसाधनों की खोज करेगा।
मिशन और मानव अन्वेषण साथ साथ चलने का एक उदाहरण भी बनेगा। वहीं दोस्तों मैं आपको बता दूं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में कोरोना मरीजों के लिए उमंग के बाद अब संजीवनी परियोजना शुरू की है? कौन सी राज्य सरकार ने कोरोना मरीजों के लिए उमंग के बाद संजीवनी परियोजना की शुरुआत की? हरियाणा, बिहार, पंजाब या तमिलनाडु? आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा। अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो इस परियोजना द्वारा हल्के और मध्यम लक्षणों वाले कोरोना मरीजों की देखभाल तथा उन्हें उनके घरों पर ही इलाज की सुविधा मुहैया कराया जाएगा। यह उन ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा देखभाल का विस्तार करेगी जहां पे वायरस की दूसरी लहर के फैलने और इस बीमारी के इलाज के बारे में जागरूकता कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भगत आंदोलन निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित है? बिरहोर, भील, संथाल या कोल? तो सही जवाब की अगर हम बात करते हैं कि भगत आंदोलन किस जनजाति से संबंधित है, तो यह जो है आपका, अगर हम बात करें तो भील जनजाति से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी। आपको मैं बता दूं यह राजस्थान, गुजरात, एमपी और महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं के लेखकों को दिया जाता है? साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है कितनी भाषा के लेखकों को दिया जाता है? 12, 24, 22 या 26? समय शुरू हो रहा है अब। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 24। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है कुल 24 भाषाओं में दिया जाता है, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, आसामी, संस्कृत, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, राजस्थानी, संथाली, सिंधी, तमिल और तेलुगु भाषाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वात्सल्य योजना की घोषणा की? कौन सा राज्य है जहां के मुख्यमंत्री ने वात्सल्य योजना की घोषणा की है? बिहार, उत्तराखंड, झारखंड या असम? तो अगर हम बात करते हैं वात्सल्य योजना की, तो यह जो है उत्तराखंड की सरकार ने घोषणा की है, ऑप्शन नंबर बी। अगर हम बात करते हैं कि इस योजना की घोषणा कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो चुके अनाथ बच्चों के लिए की गई है। इस योजना के तहत उत्तराखंड सरकार 21 वर्ष की आयु तक इन बच्चों के भरण पोषण, शिक्षा एवं रोजगार हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था करने वाली है। वहीं दोस्तों मैं आपको बता दूं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी FIH के अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? मार्क कुट्रोन, अनिल कुमार सचदेवा, नरेंद्र बत्रा या कमल त्यागी? तो अगर हम बात करते हैं इसके बारे में तो यह नियुक्त किया गया है नरेंद्र बत्रा को, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है सवाल नंबर 12, किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति किसे माना जाता है? नाना साहेब, एओ ह्यूम, राजा राम मोहन राय या स्वामी विवेकानंद? तो अगर हम बात करते हैं प्रथम आधुनिक व्यक्ति को तो यह माना जाता है राजा राम मोहन राय को, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है सवाल नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न या लोक कल्याण? कौन सा शब्द है जो भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो अगर हम इस चीज की बात
करते हैं तो भारत के संविधान की उद्देशिका में जो है समाजवादी शब्द तो है, पंथ निरपेक्ष भी है, प्रभुत्व संपन्न भी है, यानी लोक कल्याण नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है सवाल नंबर 14। शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा था? शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा? गैलीलियो, कोपरनिकस, टॉलमी या केपलर? तो यहाँ पे आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो अगर हम बात करते हैं कि शनि ग्रह को सर्वप्रथम जो खगोल शास्त्री ने देखा वो कौन थे, तो वो थे गैलीलियो, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है सवाल नंबर 15, आज का आखिरी क्वेश्चन। किस क्षेत्र के चारागाह को वेल्ड कहा जाता है? कौन सा क्षेत्र के चारागाह को हम वेल्ड कहते हैं? आयरलैंड, कनाडा, ब्राजील या दक्षिण अफ्रीका? तो सही जवाब है आपका दक्षिण अफ्रीका के चारागाह को वेल्ड कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपने 15 सवाल के जवाब दिए होंगे। तो आपको इन 15 में से कितने सवाल के सही सही आपने जवाब दिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके साथ साथ अगर आपको ऐसे ही और भी जीके क्विज चाहिए तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कीजिए और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हमें भी क्विज देने में मजा आए। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।